तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पत्तन नाम का उत्तम नगर है। उसमें एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। ध्यान से कथा सुनना। आत्मदेव ब्राह्मण सत्यवादी है, त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी है और भगवान की कृपा से खूब पैसा भी है। गाय की सेवा करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में जो पत्नी है, जो घरवाली है, उसका नाम है धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण जैसे हैं ठीक विपरीत उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली है। इसका अर्थ समझिए, धुंधुली मतलब जिसको थोड़ा धुंधला दिखता है, स्पष्ट नहीं है। कई बार होता है ना कि रास्ते से जा रहे हैं, थोड़ी शाम हो रही है, रात की तरफ शाम बढ़ रही है, तो कई बार सड़क पर धुंधलापन दिखता है। रस्सी पड़ी है तो लोग समझते हैं कि अरे कहीं सांप तो नहीं। ऐसा भ्रम बुद्धि में हो जाता है, उसको कहते हैं धुंधलापन। तो धुंधली ऐसी है, इसको भगवान की कथा में मन नहीं लगता। इसका मन दूसरे की चुगली करने में बहुत लगता है। ये उसका गुण है। अब यहां तो गुण कह करके गिनाया गया है, लेकिन अब ये गुण है या अवगुण है, ये आप ही जानो। कि धुंधली का मन क्रूर है। धुंधली लोकवार्ता रता। लोकवार्ता मतलब चुगली करने में बड़ी माहिर है। प्रायशो बहुजल्पिका, अपने पति से झूठ बोलती है। शूरा है, कृपणा है, कलह प्रिया। इसको लड़ाई करने में, अकारण लड़ने में इसको बड़ा मजा आता है। और पंडित जी की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा समाज में, लेकिन फिर भी पत्नी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण के घर में सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं है। आत्मदेव कोई वृक्ष भी लगाते हैं तो वो वृक्ष में फूल नहीं फलते। आत्मदेव ने जिस गाय को पाला है, उस गाय को कोई बछड़ा नहीं है। आत्मदेव ने एक बार विचार किया कि मैं इतने उपाय कर चुका हूं, मैं कितना अभागा हूं, ये भी कोई जीवन है? अरे इससे अच्छा तो मैं जाकर के जंगल में आत्महत्या कर लूं। और एक दिन आत्मदेव निकल गए आत्महत्या करने के लिए। जंगल में गए थे और वहां पर एक महात्मा उनको आकर के मिले। महात्मा को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया। महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण, इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा कि मैं आत्महत्या करने आया हूं। साधु ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? बोले आत्मदेव। हंस करके साधु ने कहा कि महाराज नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या, क्यों मरना चाहते हो? तो आत्मदेव ने बताया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मैं बहुत उपाय कर चुका हूं, अब तो ये जीवन नष्ट करना चाहिए। तो संत ने हंस करके कहा कि ब्राह्मण, यदि संतान हो जाएगी तो क्या तुम प्रसन्न हो जाओगे? बोले हाँ महाराज। जिनके घर में बच्चे खेलते हैं उनके मन में कितनी प्रसन्नता होती है। और तोतली भाषा में जब बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा करते हैं तो कितने माँ बाप के मन में प्रसन्नता होती है। तो साधु ने पूछा कि आत्मदेव, और वही बच्चे बड़े होकर के जब लात मारते हैं तब कैसा लगता है? तो आत्मदेव ने कहा महाराज, जब आप साधु महात्मा हैं, आपको क्या पता कि गृहस्थ में क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं बड़ा पीड़ित हूं। संत ने बहुत समझाया कि आत्मदेव, जीवन का सुख और दुख और आनंद ये कोई संतान से नहीं है। बिना संतान के तू दुखी हो रहा है, लेकिन कभी जिनकी 10-10 संतान है उनसे भी पूछ, क्या कोई सुख है? मेरे भाई बहन, एक बात ध्यान से सुनना। आपके घर में कितनी औलाद है ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन आपकी औलाद कैसी है इस पर ध्यान दीजिए। एक पुत्र हो, लेकिन ऐसा पुत्र हो समाज में जिसकी प्रतिष्ठा हो, नाम हो, जो समाज के प्रति, साधुओं के प्रति, गाय के प्रति और अपने देश के प्रति ईमानदार हो। ऐसा बच्चा हो। एक मुझसे एक भाई मिले, हमने कहा कि आपके कितने कितने बच्चे हैं? तो मुझसे कहता महाराज मेरे 4 बेटे हैं। मैंने कहा वाह, तुम तो दशरथ हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम्हारे घर में क्या करते हैं चारों? तो कहा महाराज 2 जेल में है और 2 फरारी में घूम रहे हैं, 2 भाग। हमने कहा धन्य है। अब ऐसी औलाद होने से क्या फायदा?
धृतराष्ट्र और गांधारी की तो 100 औलादें थी। तो कई प्रकार से साधु ने समझाया, लेकिन लात का भूत बात से नहीं मानता। आत्मदेव को कहा साधु ने कि ब्राह्मण, एक बात कहूं, मैंने इस दृष्टि पर तेरा भविष्य पढ़ा है। इस जन्म में नहीं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नएव च नएव च, तुझे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तो आत्मदेव ने कहा कि मेरा दुख आपने 7 गुना दुगना कर दिया है, अभी आपके चरणों में माथा पटक करके मर जाऊंगा। साधु ने कहा लगता है ऐसे नहीं मानेगा, तो झोले से एक फल निकाल करके आत्मदेव के हाथ में रखा और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान कृपा करेंगे तेरे घर में संतान होगी। इदम भक्षे पत्न्यात्वम ततः पुत्रो भविष्यति। और आत्मदेव वो फल लेकर के घर आया, अपनी पत्नी धुंधुली से कहा कि ये फल एक महात्मा ने दिया है, इसको खा लेना, संतान हो जाएगा। कभी कभी हम बातों का मतलब नहीं समझते। संत ने क्या कहा था, खिला देना, लेकिन आत्मदेव ने खिलाया नहीं, हाथ पर धर दिया और कहा खा लेना, और खुद काम करने कहीं चले गए। और यहाँ घर पर पत्नी, अब स्वभाव तो था ही, मन में विचार करने लगी कि हे राम, ना जाने कहां से ये फल लेकर के आए हैं, किसने दिया होगा, खाऊंगी कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, खाऊं कि ना खाऊं, मन में विचार कर ही रही थी। उसी समय संतान हो जाएगी। तो उसने कहा कि फिर खाती क्यों नहीं, खा ले, तेरे घर में कोई संतान नहीं है। धुंधुली ने कहा कि संतान तो चाहती हूं, लेकिन मैंने बड़ा सुन रखा है कि बहुत कष्ट होता है, प्रसव की पीड़ा बहुत होती है, और सुन यदि मैंने इसको फल खा लिया और फल खा करके कहीं गर्भ मेरा ठहर गया, पेट बड़ा होने लगा, और यदि घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे। अब सोचो जरा, इस कथा पर विचार करो। आत्मदेव है हमारी आत्मा और धुंधुली है बुद्धि। बुद्धि ऐसे ही कुतर्क करती है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध नित्य है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, दोष है बुद्धि में। तो बुद्धि विचार करने लगी कि ये फल खाऊं या ना खाऊं। कैसे कैसे कुतर्क दे रही है ये धुंधुली। मैंने सुना है कि 12 वर्ष तक शुकदेव अपनी मां के गर्भ में रहे। ये संत की प्रसादी है, कोई चमत्कारी बालक मेरे गर्भ में आ गया तो मुझे भी 12 वर्ष तक अपने पेट में रखना पड़ेगा क्या। अरे सखी, तू जानती नहीं है, जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो घर का काम मुझसे होगा नहीं, तो काम करने के लिए मेरी ननद को बुलाना पड़ेगा, और मेरी ननद 1 नंबर की चोटी है, ना घर से क्या क्या चुरा कर ले जाए। मैं नहीं कह रहा, धुंधुली कह रही है। मंदाया मई सर्वस्य ननांदा समहरित तदा, मेरी नंद सब कुछ ले जा लेगी थैले में भरकर। तो ऐसा तो मैं नहीं चाहती। मेरी बुद्धि से तो वंध्या बा विद्वान नारी सुखी नी चेती में मती। धुंधुली कह रही है कि भाई वंध्या नारी सबसे बढ़िया है, कोई बच्चों का टेंशन नहीं, रहो खाओ पियो आनंद करो। धुंधुली की सहेली सब सुन रही थी। उसने कहा बहन एक काम कर, मेरे घर में 9 बच्चे हैं और इस समय मैं गर्भवती हूं, तो एक काम करते हैं, पास पैसा बहुत है लेकिन तेरे घर में खाने वाले कोई नहीं है, और हमारे घर में खाने वाले इतने हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं है। ये 2 ही प्रकार के लोग हैं समाज में। एक वर्ग वो है प्यारे भाई बहन जिनके घर में खाने के लिए इतना कुछ है लेकिन खाने वाले नहीं। खाने के लिए इतना कुछ है लेकिन डॉक्टर ने मना करके रखा। 2 गोली खाते हैं तब भूख लगती है, और खाने के बाद 2 गोली और, बोले ये काहे की, बोले भोजन पचाने की। लो, तो समाज में एक वर्ग ऐसा है कि जिसके पास खाने को बहुत कुछ है, खाने वाले कोई नहीं। और एक वर्ग समाज में ऐसा भी रहता है जिसके घर में खाने वाले बहुत हैं लेकिन खाने को कुछ नहीं। तो धुंधुली ने कहा कि ये बात तो तेरी ठीक है, बदले में मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी, तू अपना बच्चा मुझे दे देना। बोले ये फल, तो कहा इसकी परीक्षा करना चाहती है तो घर के आंगन में गाय बंधी है, इसको भी कोई बच्चा नहीं है, फल उसको डाल दो। तो धुंधुली ने ऐसा ही किया, फल खिला दिया गाय को, और स्वयं गर्भवती महिला का वेश बना करके आत्मदेव को छला समाचार दिया कि मैंने गर्भ को धारण किया है।
आत्मदेव प्रसन्न हो गए। पेट में कुछ कपड़ा वगैरह लगा करके गर्भवती का ढोंग करने लगी। समय पूरा हुआ तो यहां पर धुंधली की सहेली को पुत्र हुआ। चुपचाप से ला करके इसने दे दिया और धुंधली ने अपने पति को बताया कि हमने बालक को जन्म दिया है। भोला भाला ब्राह्मण था, बड़ा प्रसन्न हो गया। महात्मा की कृपा हुई, मेरे घर में बालक हुआ है। दिव्य भाव से बालक का जात कर्म आदि संस्कार किए। वो संत की प्रसादी कैसे झूठी हो सकती थी भैया। उस गाय ने भी एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इतना अद्भुत बालक था कि सारा शरीर मानव की आकृति की तरह था, लेकिन उसके कान गाय के कान की तरह थे। आत्मदेव उस बालक को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। एक की जगह दो दो पुत्र घर में खेल रहे हैं। नामकरण करते समय आत्मदेव ने गाय के बच्चे का नाम रखा, गाय के कान वाला है इसलिए इसका नाम रखता हूं गौकर्ण। क्या नाम रखा? गौकर्ण। गो यानी गाय, कर्ण यानी कान। गो यानी ज्ञान और कर्ण यानी कान। गोकर्ण का एक अर्थ और होता है कान से सुना हुआ ज्ञान। श्रवण समृद्ध ज्ञान का नाम गोकर्ण है। जो कान से सुन रहे हो ये ज्ञान ही गोकर्ण है। दूसरा पुत्र का नाम रखने वाले थे आत्मदेव, तो धुंधली ने रोका कि 9 महीने हमने पेट में रखा है, नाम आप रखेंगे? तो कहा देवी तू ही नाम रख दे। तो धुंधली ने कहा मैं धुंधली, तो मेरा बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। अब धुंधुकारी का अर्थ होता है जो दिन भर धूम धूम करता रहे। तो दोनों भाई जब धीरे धीरे बड़े हुए तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। हमारे यहां एक दो शब्द हैं। एक तो शब्द है मूर्ख, एक शब्द है खल। मूर्ख का मतलब होता है कि कोई उसको समझाए तो वो समझ ले, लेकिन खल का मतलब होता है तुम कितने ही समझाते रहो उनको समझना ही नहीं। कोई मुझसे पूछ रहा था महाराज कितनी बार समझाएं, तो हमने कहा भैया शास्त्र तो कहता है ज्यादा से ज्यादा 3 बार समझाओ, फिर चौथी बार खुद ही समझ लो कि ये समझने वाले नहीं है। एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा महाराज मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं, अपनी पत्नी से मैं 10 लोगों से समझा रहा हूं कि देख तू भी भजन किया कर, वो नहीं समझती नहीं सुनती, क्या करूं? तो मैंने कहा भैया वो नहीं समझती तो तू समझ जा कि वो समझने वाली नहीं। और पत्नी साहब कब किसकी समझी है? समझ ले सुकाई की पत्नी लो। हमारे मारवाड़ में एक महाराज जी मेरे परिचित, वो तो कहते हैं महाराज ये महिलाएं हैं, माने तो अपने मन से माने, नहीं तो कोई की बाप की ना माने। लो हमने कहा जय। तो कहा इसका नाम धुंधुकारी होगा। अब दोनों बच्चे बड़े हुए लेकिन ये महाखल हुआ, दुष्ट। गोकर्ण महाराज तो ज्ञानी है, पंडित हैं, संध्या वंदन करते हैं, अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं। और धुंधुकारी क्रूर है, व्यभिचारी है, वैश्यागामी है, मांस भक्षी है, जुआ खेलता है, शराब पीता है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने के बाद इसने मांस का सेवन किया, इसने मदिरा का पान किया, दूसरे के बच्चों को पकड़ करके कुएं में डाल देता है, गरीब की झोपड़ी में आग लगा देता है। सारा समाज धुंधुकारी को गालियां देने लगा। गोकर्ण महाराज निकल गए कि घर का माहौल ठीक नहीं है, अपना पक्का करना है तो चलो जंगल की ओर। गोकर्ण महाराज घर छोड़कर गए। यहां धुंधुकारी ने अपने पिता की जो भी संपत्ति व्यभिचार में उड़ा दी, शराब जुए में सब हार गया। पिता ने सोचा कि इससे अच्छा तो कोई संतान न थी, उसका सुख था, ऐसा बेटा क्यों हो गया। और आत्मदेव चले फिर से आत्महत्या करने। लो पहले आत्मदेव मरने जा रहा था कि घर में बेटा नहीं है, अब मरने जा रहा है कि ऐसा बेटा क्यों है। प्यारे भाई बहन, जीवन में कोई जरूरी नहीं है कि हर घटना आपको संतुष्ट करे। भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो पूरे संसार को संतुष्ट करे। एक पिता की 2 पुत्रियां और दोनों अपने उस पिता ने एक ही गांव में दी है, बगल बगल में घर है। एक बेटी वाला जो दामाद है जमाई वो किसान है, दूसरी बेटी का जमाई कुम्हार है, मटके वगैरह बनाता है घर में, मिट्टी का काम होता है।
बिल्कुल बगल में घर, बाजू बाजू। तो बाप अपनी बच्चियों के घर आया, तो जमाई जो किसान था उसके घर में जब पिता गया तो बड़े प्रेम से उसकी बेटी ने स्वागत किया, और उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी आप तो भगवान के भक्त हैं, तो भगवान से जरा ये मांगिएगा कि इस बार जरा तुरंत वर्षा अच्छी हो, बहुत दिन हो गए वर्षा नहीं हुई, वर्षा अच्छी हो ताकि हमारी फसल अच्छी हो। दूसरी बेटी के घर में गया जिसका पति कुम्हार था, मिट्टी का काम करता था, उसने अपने पिता से कहा पिताजी आप भगवान के भक्त हैं, भगवान से ये प्रार्थना करिएगा ना कि अभी अभी हमने गीले गीले मिट्टी के मटके बनाए हैं, तो बारिश बिल्कुल ना हो, तेज धूप निकले ताकि हमारे मटके सूखे। अब उसने जाकर के भगवान से, सोचो वो क्या प्रार्थना करेगा। अब भगवान क्या करे, यदि बारिश करे तो भी समस्या, न करे तो भी समस्या। तो कोई जरूरी नहीं है कि जीवन की हर घटना अकॉर्डिंग हो, अपने अनुकूल हो। प्यारे भाई बहन, जीवन में आई हुई मुसीबत को जो हंस करके सहन कर लेता है उसी को महापुरुष हमारे यहां कहा गया। आगे भीष्म पितामह के प्रसंग में आप सुनेंगे कि भीष्म के शरीर पर इतने बाण मारे हैं अर्जुन ने कि गिरे तो बाणों की सैया पर भीष्म सो रहे हैं, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट नहीं हुई। महाभारत के एक से एक पात्र हैं। यदि उस दिन भीष्म अपने आप को दुर्बल समझ लेते तो क्या भगवान श्री कृष्ण उनको अपने धाम भेजते? इस घटना पर यदि शोक करने लगते तो भीष्म भीष्म न होते। उसी महाभारत का एक पात्र है बर्बरीक, जिसका काट दिया गया। अगर वो इस घटना को अपना दुर्भाग्य समझ लेता तो क्या होता, लेकिन उस समय बर्बरीक ने शीश का दान दिया। कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक प्रसन्न हूं, मांगो। तो कहा प्रभु मैं ऊंचे टीले पर बैठ करके महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। और बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध का फैसला देखा और भगवान श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए इस बात पर कि कहने लगे बर्बरीक आने वाले दिनों में मेरा स्वरूप जान करके तुझे लोग पूजेंगे। और आज वही बर्बरीक खाटू श्याम के नाम से विश्व पूजित होता है। अपने जीवन में आई हुई विपत्ति को, समस्या को जो अपॉर्चुनिटी समझे तो भगवान उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आत्मदेव घर से निकले, बोले ऐसा बेटा क्यों है? आत्महत्या करने के लिए। और यहां रास्ते में गोकर्ण जो कि गाय के पुत्र थे उनसे मुलाकात हो गई। गोकर्ण यानी कान से सुना ज्ञान, तो जो संत ने ज्ञान दिया था ना, अब वो काम। क्या कहा गोकर्ण ने? गोकर्ण ने कहा पिताजी देहेस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। अरे 60 साल की उम्र हो गई और आप अभी भी रो रहे हैं कि ऐसी पत्नी ऐसा बच्चा। अरे वो सब छोड़िए पिताजी। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंचा, उनकी ममता को छोड़िए। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, अब लौकिक धर्म को छोड़िए, अब तो भगवान का भजन करिए। बहुत गई थोड़ी रही पिताजी, जितना जीवन बचा है भगवान के चरणों में समर्पित करिए। विवेक से विचार करके देखिए पिताजी, इस संसार ने आपको नहीं पकड़ा, आपने संसार को पकड़ा है। ये अहंकार और ये ममता दोनों की रस्सी छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करिए। अपनी देह को देखिए कि इसमें हड्डी मांस और रुधिर के अलावा है। इस प्रकार का जब ज्ञान प्रदान किया तो आत्मदेव अपने पुत्र से ज्ञान प्राप्त करके जंगल में रह करके श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए श्री कृष्ण के धाम को पधारे। गोकर्ण महाराज निकल पड़े यात्रा करने के लिए। और यहां धुंधुकारी और उसकी मां दोनों घर में अकेले। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी मां को खूब पीटा कि बता बाप ने कहां पैसा छुपा कर रखा। उसने कहा बेटा तूने मेरा मंगलसूत्र बेच दिया, सब कुछ तेरे व्यभिचार ने घर में बर्बाद कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। लेकिन धुंधुकारी ने जब मां को मारा तो मां ने जाकर के जंगल में सूखे कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर धुंधुकारी को कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। 5 वैश्याओं को धुंधुकारी घर लेकर के आया, उनका उपभोग करने लगा। वैश्या तो किसी की सगी नहीं है। ये 5 वैश्याएं कौन है? ध्यान से सुनना। ये 5 विषय ही पंचवैश्या, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 विषयों को जो अंधा होकर के भोगा जा रहा है वो धुंधुकारी है।
शब्द हो लेकिन भगवान के नाम का, संगीत हो लेकिन भगवान के नाम का। तुम्हारे कान बिना शब्द के नहीं रह सकते तो अच्छे शब्द सुनाओ ना। कान भगवान ने दिए हैं लेकिन चॉइस तो तुम्हारी है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। आंखें भगवान ने दी हैं लेकिन चॉइस है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। बिना रूप को देखे आंखें नहीं रह सकती। और भैया रूप माधुरी में श्री ठाकुर जी से बढ़कर किसी का रूप है क्या? जरा देखो, शब्द स्पर्श रूप रस, रस यदि रस ही चखना है तो भगवान को लगाए हुए भोग का रस चखो। गंध, गंध हो लेकिन श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित तुलसी दल और चंदन की। तो ये पांचों विषय तुम्हारे भक्ति बन जाएंगे। लेकिन अंधा होकर जो भोगा जा रहा है वो धुंधुकारी है। तो आंखें तो देखेंगी, इसलिए अपनी आंखों को रोज मंदिर में ले जाकर के ठाकुर जी के दर्शन कराया करो। और दर्शन करने में लोग क्या करते हैं पता है? हमने तो देखा, जाएंगे और जाकर के ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे और सबसे पहले आंख बंद करेंगे। अरे दर्शन करने गए हो, पहले दर्शन तो करो। आंख खोल करके पहले देखो और उसके बाद प्रणाम करके लौटो। ये सही पद्धति है।